सभी को नमस्कार। करंट अफेयर्स के 10 मिनट सेशन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रतिदिन प्रातः 9 बजे आप लोगों को क्लास अवेलेबल है। क्लास के बाद जो पीडीएफ है वो पीडीएफ रायथन क्लासेस के टेलीग्राम पे उपलब्ध है। प्रत्येक महीने की महीने वाइज आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जहां तक आप अगर मेरी क्लास को समझ पाए आप लोग, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सर इतना पढ़ने के बाद करंट अफेयर्स में इतना ही पढ़ना होता है, ज़्यादा रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में आपके सामने पेश कर रहा हूं। इस क्लास को आगे बढ़ते हैं। पर डे आप इस क्लास से जुड़े, और मैराथन क्लास आप लोगों को लेनी है शाम को, तो वो आप लोग 9 बजे जुड़े। राज्य सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है। आपने देखा होगा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। तो उसी संदर्भ में बदलता राजस्थान बढ़ता राजस्थान रथ यात्रा आप देखोगे गांवों में निकाली जा रही है। तो इस रथ यात्रा का शुभारंभ कहां से हुआ और कब किया गया, किसके द्वारा किया गया? 3 पॉइंट। कब किया गया? हम कहेंगे सर 11 दिसंबर को किया गया। किसने किया? मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। कहां किया गया? हम लोग कहेंगे जयपुर से शुरुआत हुई। क्लियर? तो 11 दिसंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर यह ध्यान रखें आप लोग, बदलता राजस्थान बढ़ता राजस्थान रथ यात्रा निकाली गई, प्रारंभ किया गया था जयपुर से। इसके अलावा हमारी एक अधिसूचना जारी करके जो राजभवन है, राजभवन का नाम बदल दिया गया है। कितना अच्छा है, तो वो है हमारा लोक भवन। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मान लीजिए कि 101% छप गया, तो राजस्थान का राजभवन किस नाम से जाना जाएगा? आप कहेंगे लोक भवन के नाम से। वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कहां की जा रही है? अब देखो, तब तब आप लोगों को हैंडीक्राफ्ट की बात आए, तब तब हैंडीक्राफ्ट की बात आती है। तो हैंडीक्राफ्ट कहां है? आप लोगों को हैंडीक्राफ्ट सिटी हम जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी हम जोधपुर को कहते हैं। तो ध्यान रखें आप लोग, हैंडीक्राफ्ट का नाम आएगा तो आप उत्तर जोधपुर ही देंगे। तो तीनों क्वेश्चन याद हो गए। 11 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर से राजस्थान राजभवन का नाम बदलकर किस नाम से पहचान? लोक भवन के नाम से। और वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर है वो प्रारंभ कहाँ स्थापित किया है? जोधपुर में। और राजस्थान की हैंडीक्राफ्ट सिटी, लोक संस्कृति और हस्तकला का प्रमुख केंद्र वो कहते हैं बोरनाडा जोधपुर को। देखिए, अभी न्यायिक सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ जोधपुर पर किसे नियुक्त किया गया है? न्यायाधीश नंदिनी व्यास को नियुक्त किया गया है। देखो, न्यायपालिका की बात आ रही है तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय न्यायिक अधिवेशन का आयोजन कहां हुआ? कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय न्यायिक अधिवेशन, तो राष्ट्रीय न्यायिक अधिवेशन का आयोजन कहां हुआ? तो ध्यान रखें, राष्ट्रीय न्यायिक अधिवेशन का जो आयोजन हुआ है वो राष्ट्रीय न्यायिक अधिवेशन का वो जैसलमेर में हुआ है। शायद 13-14 दिसंबर 2025 होना चाहिए। ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। माननीय न्यायाधीशों का यहाँ मेला लगा था। आगे बात करते हैं। बड़े ट्रेड, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसे सामान अवसर छोटे व्यापारियों को उपलब्ध करवाए जाने के लिए ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है 3 दिसंबर 2025 को। यह कोई खास क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन हमें रखना पड़ा है। राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन जो अध्यादेश है वो 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। अब दोनों को ही साथ याद कर लेते हैं। ये निर्णय कब लिया गया? 3 दिसंबर 2025 को। 3 दिसंबर 2025 को क्या निर्णय लिया गया? एक तो जो हमारे प्रमोशन यानी ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 को उसकी कैबिनेट की मंजूरी मिली। और एक राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 है, उसको भी क्या कैबिनेट की मंजूरी मिली। 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। हमारे जो 2024-25 में भारत के टॉप 5 स्मारक जहां विदेशी पर्यटक शीर्ष पर है, टॉप 5 पूरे भारत का, टॉप 5 में हमारा राजस्थान का कौन सा स्थल शामिल है? कितना शानदार क्वेश्चन है कि जहां पे हमारे विदेशी पर्यटक आए। तो विदेशी पर्यटक भारत में आए, और भारत के यदि हम लोग टॉप 5 स्मारक की बात करें, कितना बेटा? टॉप 5 स्मारक की बात करें तो राजस्थान का एक स्मारक बता दीजिए जहां आप लोगों के टॉप 5 में शामिल है, और वो है आबानेरी बावड़ी दौसा। आबानेरी बावड़ी दौसा वैसे भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों के। अरसत माता का मंदिर है, और यहां आप लोगों के ये गुजर प्रतिहार कालीन है। ये सवाल आप लोगों के बनते हैं। आबानेरी की चांद बावड़ी है ना, और आपके करंट अफेयर्स में भी सवाल बन गया। देखिए, दिव्यांग दिवस 4 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया हमारे जयपुर के आर्टिस्ट
यानी दिव्यांग दिवस 4 दिसंबर को राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किसे राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे राष्ट्रीय अवार्ड सम्मानित किया है? तो आप कहेंगे दीपाली शर्मा जी हैं, जयपुर की आर्टिस्ट है। ठीक है। 10 दिसंबर 2025 को आयोजित प्रवासी राजस्थान समारोह का आयोजन हुआ है। उसमें कितने अस्थियों को सरकार तरफ से बुलावा गया है? 33 को, संख्या ध्यान रख लेना। और राजस्थानी प्रवासी दिवस, देखो इनकी घोषणा की गई थी, वो घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा, किसके द्वारा बेटा? घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई, घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई। और इसका जो आप लोगों का जो स्लोगन है, ये जरूर ध्यान रखें आप लोग, स्लोगन है, ये आप लोगों के सवाल बन जाएगा बेटा। और स्लोगन है आप लोगों के जड़ों से जुड़ाव। किससे? जड़ों से जुड़ाव, जड़ों से जुड़ाव, जड़ों से जुड़ाव, ये यहां का एक स्लोगन है। तो जड़ों से जुड़ाव जो स्लोगन है वो ध्यान रखें आप लोग। वो राजस्थान प्रवासी दिवस प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। और यह आप लोगों के आयोजन हुआ, वो कहां हुआ? सीतापुरा, जयपुर में। और सरकार की तरफ से शामिल होने के लिए 33 हस्तियों को यहां बुलाया गया। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और आराम याद होगा। टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त करते रहना आप। जैसे ही क्लास आएगी 9 बजे, साथ में टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ भी मिलेगी। ताकि प्रिंट आउट ले लें तो आप इसी में एडिटिंग कर लें। आप करंट अफेयर्स अखबार में पढ़ रहे हो, कहीं और पढ़ रहे हो, तो आप इसी में, बहुत सारी मेरी जगह छोड़ी, इसी में एडिटिंग कर लें आप लोग। भारत सरकार की वाटर शेड यात्रा कार्यक्रम के तहत किसे उत्कृष्ट जल ग्रहण प्रबंधन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यानी राजस्थान का वो जिला, मैं कहूं राजस्थान का वह जिला जिसे भारत सरकार की वाटर शेड यात्रा कार्यक्रम के तहत उसे उत्कृष्ट जल ग्रहण प्रबंधन का प्रथम पुरस्कार मिला है। आप लोग कहेंगे फलोदी जिला। कौन सा बेटा? फलोदी जिला। ध्यान रखें, भारत सरकार की वाटर शेड यात्रा कार्यक्रम तहत किसे उत्कृष्ट जल ग्रहण प्रबंधन में प्रथम स्थान मिला है? जिला कौन सा आएगा? फलोदी आएगा। और टॉप 5 जो विदेशी पर्यटक है उसमें हमारी आबानेरी की बावड़ी। राज्य के किस स्थान पर बोर्न टू विन मल्टी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है? क्या कहा है मैंने? राज्य के किस स्थान पर, राज्य किस स्थान पर बोर्न टू विन मल्टी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है? तो यह हमारे दिसंबर में हुआ है, 11 दिसंबर 2025 को हुआ है। यहीं से वो रथ यात्रा प्रारंभ हुई है 2 साल वाली 11 दिसंबर को। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम और ऑल इंडिया क्रिकेट रेलवे ग्राउंड से इसका स्लोगन रहा है भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी, भारत की जीत। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा परिवार का हिस्सा बने। और मेरी शॉर्ट्स क्लास पाने के लिए आप लोग शॉर्ट वीडियो देखें। 2-2, 3-3 घंटे क्लासों को 10-10 मिनट में लाया जा रहा है। तो आप बने रहें, आपका प्यार बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब। हेलो।